हेलो फ्रेंड, अगर आप एक एपीएस संचालक है या फिर आपके पास सीएससी के आईडी से जुड़ी सर्विसेज देते हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका टीडीएस कटता है, जैसे कि हम लोग सीएससी सीएसपी चलाते हैं एंड इसके ऊपर जो भी काम करते, जैसे कि एपीएस काम करते हैं उसमें जो हमें कमीशन गिरता है, या मनी ट्रांसफर काम करते हैं उनमें जो कमीशन गिरता है, या फिर अकाउंट ओपनिंग, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बिजली रिचार्ज, सीएससी से अलग अलग सर्विसेज कुछ भी करते हैं, उसमें हम जो भी अर्निंग करते, कमीशन जो भी मिलता है उस पे हमारा टीडीएस काटा जाता है। आपको मालूम होगा कि आपकी जो अर्निंग में टीडीएस काटी जाती है पहले वो 5% थी, यानी कि अगर आप कोई भी काम करते हो जहाँ पे आपको कमीशन 100 रुपए बनते हैं तो वहाँ पे 5% टीडीएस 5 रुपया आपका टीडीएस कट जाता है। जिस टीडीएस को आप हर साल आईटीआर फाइल कर रिटर्न लेते हैं, उनके अच्छे खासे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके अच्छे खासे टीडीएस भी रिफंड होते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से धारा 194H के तहत भुगतान, यानी आपको जो कमीशन मिलते हैं, आप जो अर्निंग करते हो उस पे 5% टीडीएस उसे घटाकर 2% कर दी गई है। यानी कि अब आप कोई भी कंपनी से कोई काम करते हो, अर्निंग करते हो, आप जो कमीशन कमाओगे ना उस पे आपका पहले मान लो 100 में 5 रुपया कट के आपका टीडीएस जमा होता था, जो टीडीएस आपका ही होता है आप रिफंड ले लेते हो। अब आपका पैसे टीडीएस के रूप में कम कटेंगे, यानी 2% ही कटेंगे। मान लीजिए 100 रुपया आप ट्रांजेक्शन किया, आपका 2 रुपए यहाँ पे टीडीएस करें। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैंने एक कंपनी से मिनी स्टेटमेंट चेक किया जहाँ पे हमारा 1 रुपए पर मिनी कमीशन मिलता है, तो वहाँ पे 2 पैसा टीडीएस काट लिया गया। जैसा कि आपके स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सीएससी से मैंने एक बिल पेमेंट किया जहाँ पे कमीशन दिए गए जिसमें टीडीएस काटा गया। अगर मैं इसे कैलकुलेट तो यहाँ पे वो भी 2% यहाँ पे टीडीएस काट रहे हैं। तो लगभग सारी कंपनी टीडीएस को 5 में घटाकर 2%, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी कंपनी है जो आपके टीडीएस 5% ही काट रहे हैं। हो सकता है आपका टीडीएस 2% देता हो, बाकी की कमीशन या जो टीडीएस कट रहे हैं आपको जानकारी ना देते हुए वो खुद रख सकती है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या ये टीडीएस है, इसे क्यों काटा जाता है, इसे घटाने से आपके क्या फायदे और नुकसान होने वाले। अगर आप एपीएस सीएसपी सीएससी संचालक है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। देखिए, टीडीएस जो है ना वो टैक्स का एक छोटा सा रूप है जो आपके छोटे छोटे अमाउंट पे काटे जाते हैं, जो कमीशन आपके मिलती है अर्निंग पर। अगर आप बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं और आप टैक्स पेयर के अंतर्गत आ जाते हैं तो ये पैसा आपके टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को चली जाएगी, यानी वो रख लेगी। और अगर इससे ज्यादा आप लायबल होते हैं तो आपको और पैसे भी पे करने हो सकते हैं, जो इसकी एक लिमिट होती है। लेकिन हम लोग छोटे मोटे व्यापारी छोटे मोटे काम करते हैं, हमारा ज्यादा अर्निंग नहीं होता है, तो हम अपने हर साल टीडीएस पैसे जो कटते हैं वो रिफंड ले लेते हैं, जो पहले 5% करता था। अब आप अलग अलग कंपनी से काम करते हो, सीएससी सीएसपी एपीएस वगैरह चलाते हो, तो आपको कैसे पता चले आपके टीडीएस कितने कटते हो। आपकी हर एक कंपनी आपके टीडीएस की जानकारी देती है, या आपकी कमीशन कितने मिलते हैं वो भी उसके स्टेटमेंट के ऊपर दिखता है। जिस पर मैं एक एपीएस कंपनी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं ये कंपनी का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 रुपए मुझे कमीशन दिया, क्योंकि कमीशन थोड़ी ज्यादा है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड इस कमीशन पे काटे गए टीडीएस के दाएं तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे 20 पैसे है, यानी 2%। अब जो ये कमीशन जो मिला इसमें फायदा मुझे ये हो गया कि मुझे जो है अर्निंग जो हुई, कमीशन जो मिला, मुझे प्रॉपर कमीशन ज्यादा मिल गए। अगर 5% करते तो यहाँ पे आपके और ज्यादा पैसे कट जाते। इसका एक नुकसान भी है, वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी आप जिस भी कंपनी का एपीएस चलाते हो, अपने उस कंपनी का हिस्ट्री जाकर चेक करें, स्टेटमेंट चेक करें, आपको ये कमीशन मिल रही क्या, उसको कैलकुलेट करें, क्या 2% टीडीएस कट रहा है या आपका ज्यादा कट रहा है। मैं यहाँ पे पेनियरबाई का इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसकी एक ट्रांजेक्शन आपको दिखाता हूँ वो कितने काट रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पेनियरबाई ऐप से 10,000 का एक ट्रांजेक्शन लगाया। कमीशन जो मुझे मिला है यहाँ पे 9 रुपया 50 पैसा नेट कमीशन सीआर करके इसके ऊपर दिख रही है। अब मैं बताता हूँ यहाँ टीडीएस कितना इसने काटा हमारा। सबसे पहले टीडीएस काटने में आपको जानना हो क्या, पेनियरबाई 10,000 पे आपको कमीशन कितना देता है। तो हम कमीशन स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेनियरबाई की तरफ से जो रेगुलर कमीशन इसकी, अगर 10,000 विड्रॉ करते हो 8,000 से 10,000 के बीच, तो आपको 10 रुपए कमीशन मिलते हैं। तो हमने 10,000 का विड्रॉ लगाया, वहां पे हमें 9.5 रुपए मिले, यानी पेनियरबाई अभी भी आपसे 5% टीडीएस ही काट रही है। पहले ये चीज पेनियरबाई दिखता था कितना रुपया कट रहा है, लेकिन रिसेंटली पेनियरबाई पे ये चीज अभी दिखना बंद हो गया है। तो मैंने 2 अलग अलग एग्जांपल दिखाए। एक कंपनी जिससे मैं एपीएस किया, कमीशन 10 रुपए ही मिले हैं, वहां पे टीडीएस के तौर पे 20 पैसे काटे जा रहे हैं। वही मैं पेनियरबाई ट्रांजेक्शन किया हूं, 10,000 ट्रांजेक्शन पर कमीशन मुझे 10 रुपए मिलेंगे, वहां पे मुझे 9.5 रुपए ही क्रेडिट हो रहा है, यानी कि 50 पैसे वहां पे मुझे काटे जा रहे हैं। इस कैलकुलेशन को जोड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पेनियरबाई अभी भी 5% टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि 2% टीडीएस डिडक्ट करे, बाकी कमीशन वो खुद रख ले। बहुत सारे सर्विसेज में पेनियरबाई अपनी कमीशन को
गिराता जा रहा है। उसने मिनी स्टेटमेंट का 1 रुपए का 50 पैसा कर दिया और ये बहुत सारी चीजों की कमीशन वो डाउन कर रही है। जो हम रिटेलर को इस्तेमाल कर जो हमारा बेनिफिट होता वो घटता चला जा रहा है। बाकी आप जाओ चेक करो आप जिस कंपनी के एपीएस करते हो। सीएससी पे ऑलरेडी हो चुका, मैंने एयरटेल भी चेक किया, उसने भी 2% ही टीडीएस काट रही है। जितनी भी कंपनी लगभग कर दिए, कुछ ही कंपनी ऐसे जो मैं यहाँ पे देख पाए नोटिस कर पाए कि अभी भी टीडीएस को उसने शिफ्ट नहीं किया है, कमीशन को वही दे रहा जो पहले ये देता था। आप चेक कर बताओ आपकी कंपनी कितनी टीडीएस आपसे काट रही है और इसका नुकसान क्या, चलिए समझते हैं। आप जब आईटीआर फाइल करते हो तो आपके अच्छे खासे पैसे आपको क्रेडिट होते हैं, लेकिन अब अगर नेक्स्ट टाइम आप 2025 अपने आईटीआर फाइल करोगे तो पहले के मुकाबले आपका जो टीडीएस रिफंड होगा वो आधे से भी कम रह जाएगा। जितने काम करके आप जितने टीडीएस को रिफंड ले पाते ना उसके आधे से भी कम अब आप रिफंड ले पाओ, क्योंकि आपका टीडीएस ही कम कट रहा है तो आपका जमाई पैसा कम होगा। तो जब आप रिफंड लोगे तो वो ऑलरेडी कम रिफंड होगा ही। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर आपका टीडीएस पैसा जमा होता कहाँ है, कैसे और कितना होता है, ये जाननी है। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुका हूं जहां पे आप अपने टीडीएस से काटे गए पैसे को आप हर साल के पैसे को खुद से अपने से ही अपने कंप्यूटर मोबाइल पे चेक कर सकते हो कि आपका कितना टीडीएस कट रहा है, किन किन कंपनी से आपको कितना टीडीएस कट के मिला है। ये सारी चीजों को कैसे वो वीडियो आपको सामने देखने को मिल रही होगी, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। ना सिर्फ चेकआउट, आप उस टीडीएस को रिफंड भी ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।